हमें देश से सेना हटा लेनी चाहिए। अरे भाई, हम शांति प्रिय लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं, हमें किसी से क्या खतरा हो सकता है। आपको लग रहा होगा ना मैं कैसे पागलों जैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगा था। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्हें लगता था कि हमारे देश में सेना की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं, और हमें किसी से क्या खतरा हो सकता है, इसलिए हमें देश से सेना हटा लेनी चाहिए। हमारे देश में ये अहिंसावादी विचार आया कहाँ से, इसका जन्मदाता कौन था? तो शायद हम सब लोग जानते हैं कि इसके जन्मदाता थे महात्मा गांधी। तो जैसा हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर कोई एक गाल पे आपको थप्पड़ मारे तो आपको दूसरा गाल उनके आगे कर देना चाहिए, तो सामने वाला आपको नहीं मारेगा। तो खैर, ये हो गई उस समय की बात। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में लोग थप्पड़ से कम और गोली बंदूक से बात ज़्यादा करते हैं। तो अगर आज के समय में आपको कोई गोली मारे तो आप अपना गाल तो आगे कर नहीं पाएंगे, तो सीधा पीछे घूम के अपनी गांड आगे कर दीजिए, तो सामने वाला डर जाएगा और आपको दूसरी गोली नहीं मारेगा। ये गांधी जी के हिसाब से है। तो गांधी जी के इसी विचारों से प्रभावित एक उनके भक्त, जिन्हें 1955 में देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया गया, तो जब वो दूसरे देशों में जाते थे लोग उनसे कहते थे कि आपके देश में आर्मी क्यों है, आप लोग तो अहिंसावादी लोग हो, आप लोग शांतिप्रिय लोग हो, तो आप लोगों को किसी से क्या खतरा हो सकता है। तब उन्हें ये लगा कि हाँ, शायद ये बात बिल्कुल सही है, तो उन्होंने सीधा नेहरू जी को लेटर लिख दिया। तो उन्होंने लेटर में लिखा कि हमें अपने देश से आर्मी विड्रॉ कर लेनी चाहिए, क्योंकि लोग हमसे ऐसा कहते हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव तो नहीं है। तब उन्होंने नेहरू जी से कहा कि चलो ठीक है, हम विड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ तो कम कर सकते हैं। तो ऐसे थे हमारे देश के नेता। ये नेता हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दरअसल ये भी गांधी जी की तरह नोबेल प्राइज़ पाना चाहते थे। तो हमारे देश में जो ये शांति प्रिय अहिंसावादी भावना आई थी, वो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं, बल्कि नोबेल प्राइज़ पाने के लिए आई थी। हमारा देश बहुत पहले आज़ाद हो सकता था, लेकिन नोबेल प्राइज़ के चक्कर में हम लोग 1947 तक गुलाम रहे। और देश जब आज़ाद हो गया तो इसका 99% श्रेय गांधी जी ने खुद को दे दिया, और बाकी जो बचा था वो नेहरू जी ने ले लिया। ये बात बहुत लोगों को बुरी लगी, बहुत लोगों को अच्छी भी लगी, क्योंकि जो उनके भक्त थे उनको बहुत अच्छी लगी, जो उनके विरोधी थे उनको नहीं अच्छी लगी। जिसमें से एक उनके भक्त और विरोधी दोनों थे, नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने गांधी जी को सीधा जा कर के ठोक दिया। गांधी जी को जब पहली गोली लगी तो वो नाथू से कहना चाहते थे कि बेटा रुक जा, मुझे घूम जाने दे, लेकिन नाथूराम ने नहीं सुना, क्योंकि नाथूराम गोडसे को पता था कि ये अहिंसावादी व्यक्ति हैं और अगर ये घूम गए तो मैं फिर डर जाऊँगा। तो फिर इसलिए उन्होंने बैक टू बैक 3 गोलियाँ घुसा दी और गांधी जी का वहीं खेल खत्म हो गया। तो ऐसे थे हमारे गांधी जी, और गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि हम अगले वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आज के लिए नमस्कार, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पेज को फॉलो ज़रूर करें, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो तब तक के लिए नमस्कार। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की पहचान, ये पेज समझ लीजिए कि आप लोगों का है, और आप लोगों को लाइक करके शेयर करके इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहना है।